ओम शांति, गुड मॉर्निंग। अंतर्मन की बातें में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का प्रश्न आया है रायपुर छत्तीसगढ़ से नीता बहन का। आप लिख रही हैं, ओम शांति भाई जी, मेरा प्रश्न कर्म से संबंधित है। भाई जी, जब कोई कर्म भोग, कोई कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है किसी व्यक्ति या परिस्थिति के रूप में, तो हम ड्रामा की नॉलेज होते हुए, पूरा ज्ञान होते हुए हम दुखी क्यों हो जाते हैं? हमारी खुशी क्यों गायब हो जाती है? हमें बुरा क्यों लगता है जब भी कोई कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है? नीता बहन वर्मा का ये प्रश्न है, रायपुर छत्तीसगढ़ से। नीता बहन जी, वैसे तो कई कारण हैं इसके, लेकिन मेन 3 कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। सबसे पहला कारण तो ये है, पहला रीज़न ये है कि हमारे जो संस्कार हैं वो कड़े हो गए हैं। 63 जन्मों से हमें व्यक्ति को देखने की आदत पड़ गई है। जब भी कोई परिस्थिति आती है तो या तो हम परिस्थिति को दोष देते हैं, या फिर किसी व्यक्ति के थ्रू अगर हमें कोई दुख दर्द मिल रहा है, कोई कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आता है, तो हमें उस व्यक्ति को देखने की और दोष देने की आदत पड़ गई है। ये हमारे संस्कार बन गए हैं पिछले 63 जन्मों से, और ये संस्कार इतने कड़े हैं। हालांकि थोड़ा बहुत परिवर्तन ज़रूर हुआ है, लेकिन ये संस्कार बहुत कड़े हैं, इनका पूरी तरह से अभी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो पहला कारण तो यही है कि हमारी ये हैबिट बन गई है। दूसरा कारण है कि हमने ज्ञान सुना है, सब कुछ जानते हैं हम। सृष्टि के आदि मध्य को जानते हैं, आदि मध्यांत को जानते हैं। तीनों कालों की नॉलेज है हमें, चारों युगों की नॉलेज है, अपने जन्मों की नॉलेज है। बाबा के बारे में हम सब कुछ जानते हैं, हम कहाँ से आए हैं, हम कब सृष्टि पे आते हैं, कब वापस जाते हैं। ये सब कुछ जानते हुए भी कहीं न कहीं हमने इसे धारण नहीं किया है। ये सब एक नॉलेज तक ही सीमित है। अभी अपने प्रैक्टिकल जीवन में हमने इसे उतारा नहीं है। अभी कुछ दिन पहले के इस वीडियो में भी मैंने बताया यथार्थ ज्ञान किसे कहेंगे। तो यथार्थ ज्ञान वो है जो दिनचर्या में, रोज़मर्रा की जीवन में मेरे काम आए, क्योंकि बाबा ने ज्ञान तो पूरा दिया हमें। कर्म की पूरी गुह्य गति हमें बताई बाबा ने। जैसे मेरे सामने आज जो कुछ भी आया वो मेरे ही द्वारा किए हुए किसी न किसी कर्म का फल है। 2 ही बातें हो सकती हैं, या तो पुराना हिसाब किताब चुकता हो रहा है, या फिर सामने वाला व्यक्ति कोई नया हिसाब बना रहा है। अब क्योंकि ड्रामा ख़त्म हो रहा है, अभी अंत का भी अंत आ गया है, तो नया हिसाब किताब बनाने का प्रश्न ही नहीं है। तो जाहिर है कि पुराना हिसाब चुकता हो रहा है, और अगर पुराना हिसाब चुकता हो रहा है यानी कि मेरे द्वारा किए हुए कर्म मेरे सामने आए हैं। ये बात हम सिर्फ जानते हैं, सुनी है हमने, इसे हमने धारण नहीं किया है। अपने प्रैक्टिकल जीवन में हम इसे लाए नहीं हैं अभी तक। तो ज़रूरी है कि हम इसे अपने जीवन में उतारें, ज्ञान को धारण करें। कर्म की गुह्य गति यही है कि मेरे सामने जो भी आएगा वो मेरे द्वारा ही किया हुआ कर्म है। व्यक्ति सिर्फ दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई तो व्यक्ति ही देगा। एक पत्थर सड़क पर पड़ा है, अपने आप उड़कर मुझे नहीं लग सकता। कोई न कोई व्यक्ति निमित्त बनेगा जो वो पत्थर उठाकर मुझे मारेगा। तो इसमें उस व्यक्ति का दोष नहीं है, वो मेरे कर्म का दोष है, मेरा दोष है। वो पत्थर मुझे लगना था और आके लगा। तो व्यक्ति को ना देखकर हम अपने कर्मों को देखें। जैसे हम किसी से कोई कर्ज लेते हैं और वो वापस देते हैं,
चुकाते हैं तो हमें खुशी होती है, सर से बोझ उतर जाता है कि मेरा कर्ज जो था, मेरे ऊपर जो बोझ था वो उतर गया, एक हल्कापन महसूस होता है। तो वैसे ही किसी भी दुख दर्द में हमें हल्कापन महसूस होना चाहिए, हम हल्का अपने आप को अनुभव करें, क्योंकि हिसाब किताब चुकता हो रहा है, आत्मा की जो खाद है वो निकल रही है। तो ये दूसरा कारण है। और तीसरा कारण है, जो सबसे मेन कारण है, वो है योग की कमी। अगर हमारा योग पावरफुल है, अमृत वेला, नमाज शाम, अगर हम साइलेंस में रहते हैं, हमारा चार्ट एक्यूरेट है, तो जो भी कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आएगा, मान लो आज मेरा अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ और आज कोई परिस्थिति या कोई दुख, किसी व्यक्ति के द्वारा कोई दुख दर्द, कोई परिस्थिति आई, तो मेरी स्थिति कैसी होगी? बहुत ऊंची होगी। और जैसे ही हम ऊंचाई से कोई चीज़ देखते हैं तो वो चीज़ हमें छोटी दिखाई देती है। वैसे ही ये परिस्थितियाँ एक पेपर के समान लगेंगी, आएंगी, गुजर जाएंगी। व्यक्ति है, किसी के द्वारा कुछ दुख मिल रहा है, मैंने लिया ही नहीं, तो देने वाला क्या करेगा? देने वाला अपने आप शांत हो जाएगा। और उससे भी बड़ी बात हम एक और भी कर सकते हैं, किसी ख़ास व्यक्ति के द्वारा, किसी एक ही व्यक्ति के द्वारा अगर हमें बहुत ज़्यादा दुख मिल रहा है या कोई परेशानी हो रही है, तो योग में आत्मिक स्थिति में स्थित होकर, अशरीरी अवस्था में खुद को आत्मा समझकर, संपूर्ण रूप से आत्मिक स्थिति में स्थित होकर उस आत्मा को इमर्ज करके उससे माफ़ी मांगे और उसे माफ़ करें। इस तरीके से भी कार्मिक अकाउंट चुकता होता है। तो यही मुख्य कारण है कि हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाती है। तो ये तीन चीज़ें अगर हम ठीक कर लें तो मेरे ख़्याल से हमें परिस्थितियों से और व्यक्तियों से फेस करने में बहुत बहुत आसानी होगी, बहुत मदद मिलेगी। ओम शांति। अंतर्मन की बातें में आप भी अपना प्रश्न कर सकते हैं। अंतर्मन की बातें में प्रश्न करने के लिए सबसे पहले लिखें अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना प्रश्न और मुझे भेज दें 9767447965 पर। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं vkramesh12348@gmail.com पर। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देने का पूरा प्रयास करूँगा। ओम शांति।